पीटी कैश बुक बनाने के लिए आपके लिए मैं एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेकर आ गया हूँ। इस सॉफ्टवेयर के स्टेप्स को फॉलो करें और पीटी कैश बुक आपकी 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। और ये ऐसी ऑटोमेटिक पीटी कैश बुक होगी कि जिसमें आप अपनी कंपनी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का डाटा बआसानी रख सकते हैं। मैंने पहले से ही राइटिंग कर दी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम फार्मूलाज की तरफ आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज डिलीवर किया जा सके। तो इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जो है ना फार्मूलाज लगाना शुरू करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक टेबल लगाना है। टेबल लगाने के लिए मुझे यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे पास ये एक कंप्लीट टेबल आ चुका है। तो टेबल हमारे पास यहाँ पर रेडी होते हैं। आप कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे टेबल लगाने से पहले क्या काम करना है, एक दफ़ा से इसके हाइडर्स को सिलेक्ट कर लेना है ताकि जो मैंने हाइडिंग्स लगाई हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाए। अभी मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, दोबारा से ये वाला मुझे बेटर लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन यहाँ पर जो रोज़ हैं इन्हें मैं मर्ज कर देता हूँ। सेम टू सेम हम जो है ना डिज़ाइन ऊपर भी कर देंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल में रेडी हो जाए और उसके बाद यही एक्सेल आपका एक कंप्लीट डेटाबेस भी हो जाएगा जिसे आप जब चाहें अपनी कंपनी की इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस शीट सभी की सभी आप फाइनेंस लेवल पर चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी नेम आ जाएगा, नाज़ीम लिमिटेड कंपनी। जो भी आपकी कंपनी का नेम हो वो वाली आप नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन पीटी कैश बुक विद डिस्काउंट को मैं इसमें ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, यही जो है ना फॉर्मेट में लेता जा रहा हूँ ऊपर ताकि ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बेसिक्स जो है कि ना सारी की सारी बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप एक कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसमें आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। ये वाले सेल को मज़ीद हम मर्ज कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि ये सेल हमारे पास बड़ा हो जाए। ये देखिए, तो फॉर्मेट पेंटर जो है ना वो बहुत एक यूज़फुल हमारे पास होता है टूल जब हम काम कर रहे होते हैं। ये देखें जी, अब सारा का सारा डिज़ाइन जो है ना आपके सामने रेडी हो चुका है। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो कि जिसकी आपको ज़रूरत थी वो मैंने रेडी कर दी है। अब बीच में से आप कुछ सेल्स को बड़ा भी कर सकते हैं, बाकी सेल्स जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप कर सकते हैं। असल चीज़ होती है कि आप देख रहे होते हैं जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप किस तरह से अपने बुक ऑफ अकाउंट को मैनेज करते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं फ़िल्टर्स को अनफ़िल्टर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम रेडी हो चुका है। यहाँ पर मुझे कुछ फार्मूलाज लगाने हैं। सम का फार्मूला लगाने के से पहले इज इक्वल का साइन प्लस करें, उसके बाद सम का फार्मूला लगा लें। ये लीजिए सम का फार्मूला, और इसी फार्मूले को आप ड्रैग राइट कर लें, यहाँ से कॉपी पेस्ट करें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अमाउंट्स हैं तो यहाँ से भी आप ड्रैग राइट कर लें। यहाँ पर डेट 2 आ रही है, ये 2 जो है ना और डिटेल 3 आ रही है, इसको आप ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेड आ गया। तो ये डेट जो है आप इसे कोमा लगाने के बाद भी कर सकते हैं अगर जब आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरह से। चलें अब जो है हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्री स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका खुद का होगा, आपकी कंपनी का होगा।
और इनकम क्या है, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी की सारी हमें यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी है, जो कि अभी मैं आपके सामने लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर आप जनरल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ईयर्स, और उसके बाद आप कंपनी का क्वार्टरली बना रहे हैं इनकम, और डेली बेस, ये सारी डेट वाइज ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। चलें अब डेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेट मेंशन कर दी। अब डेट का भी फॉर्मेट मुझे कुछ यहाँ पर अच्छा सा लगाना चाहिए। ये डेट फॉर्मेट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट जैसे मैंने लगाया है, आप यही डेट फॉर्मेट यूज़ करें या फिर आप जनवरी वाला करते हैं। तो डिटेल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी, डिटेल्स में आ जाती है हमारे पास सेल्स हुई है। सेल्स जितनी हुई है वो हम लिख देते हैं जी, 2000 की सेल्स हो गई है। ओके, डिस्काउंट हमने इसके ऊपर दे दिया, तकरीबन डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें, तकरीबन हमारे पास हो गया डिस्काउंट रिसीव सेल्स के ऊपर 500 का। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होगा, टोटल अमाउंट रिसीव में से माइनस डिस्काउंट को करेंगे, और ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो नेट अमाउंट आ रही है ना, ये नेट अमाउंट हमारे पास कैश बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर डेट लगा देता हूँ, ये डेट आ गई। हम यहाँ पर कर देते हैं जी, परचेजेस हुई हैं, गुड्स परचेज की हैं। ठीक है, गुड परचेज किए हैं जी 1000 के, और हमने जो गिवन डिस्काउंट है वो तकरीबन 100 का। तो फार्मूला सेम ही रहेगा, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर दें, ये आगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 का। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर हम इसको एडिशन कर सकते हैं अपने फार्मूले में। लेट्स सपोज कि अगर इसे मैं इसको भी साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और फार्मूले को क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देखें 500 ओपनिंग बैलेंस यहाँ से, तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पर ऐसे करके लगा सकता हूँ, शाम का इसे दो पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, और देन ये देखें 1500 और 1000, 2500 हमारा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब इनकम हमारे पास कितनी हो गई है जी, इनकम हमारे पास आ गई है 2500 की। और हमारे पास एक्सपेंडिचर्स टोटल कितने हैं, एक्सपेंडिचर्स हमारे पास टोटल आ रहे हैं जी 900 के, ये 900। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यू करंट बैलेंस। करंट बैलेंस में हम इसे माइनस कर देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट बैलेंस आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास यहाँ पर आ गया आपका ईयर्स, और उसके बाद आपका आ गया जी डेट, समथिंग वट एवर यू वांट यू कैन मेंशन। ओके, अब इनको आप डॉलर्स में ले आए, करेंसी साइन इनके ऊपर लगा दें, जहाँ जहाँ पर आपकी अमाउंट है वहाँ वहाँ पर करेंसी साइन लगाएं, जितना अमाउंट है वहाँ पर करेंसी साइन लगा दें आप। ये लें जी, ये आपके सामने मैंने एक कंप्लीट
सॉफ्टवेयर आपके पास बना दिया है, आप इसे अप्लाई करें